1914 को गांव महारा जिला सोनीपत में हुआ। वह बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी एवं कर्मनिष्ठ थे। लगभग 1946 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर समाज सेवा का मार्ग चुना और लगातार समाज सेवा के पद पर कार्यरत रहे। बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुरुजी माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी से भेंट हुई और दोनों के संबंध इतने प्रगाढ़ हो गए कि गुरुजी उनके घर पर भी आने लगे। तो आइए देखते हैं कि हिंदू गर्ल्स कॉलेज की नींव कैसे रखी गई इस छोटे से दृश्य के माध्यम से। आज भी ट्रेन निकल गई। ऐसे तो हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। अब कर भी क्या सकते हैं भाई। अरे तुम्हें तो फिर भी कभी कभी ट्रेन मिल जाती है, मेरी तो मोस्टली छूट ही जाती है। अरे बच्चों, क्या हुआ? आज आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? बाबूजी क्या बताएं, आज भी हमारी ट्रेन छूट गई, हम कॉलेज ही नहीं जा पाए। बाबूजी अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है, कभी ट्रेन लेट होती है तो कभी छूट जाती है। बाबूजी बहुत मुश्किलों से मैंने अपने घर वालों को बाहर पढ़ने जाने के लिए मनाया था। मेरी सहेलियों को तो बाहर पढ़ने जाने भी नहीं देते। बाबूजी हमें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है बाबूजी, चलते हैं। ऐसे तो हमारे बच्चों की उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, मुझे कुछ करना होगा। हिंदू गर्ल्स कॉलेज की स्थापना के लिए बाबूजी को जमीन की आवश्यकता थी, जिसके लिए वह गणेश फ्लोर मिल्स के मालिक से मिले। तो आइए सुनते हैं बाबूजी और मिल मालिक के बीच हुई वार्तालाप को इस छोटे से दृश्य के माध्यम से। नमस्ते साहब। अरे आइए बाबूजी, बैठिए। नमस्ते बाबूजी, और बताइए आज यहाँ पर आना कैसे हुआ? बस साहब, आपके सहयोग की आवश्यकता थी। मेरे सहयोग की? बताइए बताइए, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? सर, हम एक कॉलेज की स्थापना करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है बाबूजी। लेकिन इसके लिए हमें 5 बीघा जमीन चाहिए। क्या 5 बीघा जमीन? नहीं नहीं बाबूजी, इतनी जमीन मैं आपको नहीं दे सकता। ठीक है साहब, यदि आप समाज सेवा के लिए जमीन नहीं देना चाहते तो मैं आपसे खरीदने को भी तैयार हूँ। नहीं बाबूजी, माफ कीजिए, ये जमीन मैंने लीज पर ले रखी है, इसी जमीन से मैं अपना कारोबार आगे बढ़ाऊंगा। नहीं बाबूजी, मैं ये जमीन नहीं दे सकता। ठीक है साहब, नमस्ते। इस काम में तो चौधरी रिजक राम जी की आवश्यकता होगी, चलो उनसे मिलता हूँ। चौधरी रिजक राम जी बाबूजी के अच्छे मित्र थे। उनके दिल में भी समाज सेवा का अथाह जज्बा धड़कता था। तो आइए सुनते हैं बाबूजी और चौधरी रिजक राम जी के बीच हुई वार्तालाप को इस छोटे से दृश्य के माध्यम से। प्रणाम चौधरी साहब। अरे प्रणाम बाबूजी, आइए आइए, बैठिए। और बताइए, सब कुशल मंगल? जी चौधरी साहब, सब कुशल मंगल है। जी कहिए, आज कैसे याद किया अपने भाई को? चौधरी साहब, हमारे अपने शहर और गांव में ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। बाबूजी सच बताऊं, ये बात तो मैं भी पिछले कई महीनों से सोच रहा था। बाहर के कॉलेजों में जाने से हमारे बच्चों का समय भी अधिक लगता है और फीस भी ज्यादा है। इसी समस्या को देखते हुए मैंने विचार किया है कि क्यों ना अपने शहर सोनीपत में एक गर्ल्स कॉलेज बनवाया जाए। फिर तो हमारे बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा ही नहीं होगी। चौधरी साहब, लेकिन इसके लिए जमीन भी तो चाहिए। बाबूजी क्यों ना हम एक कार्यक्रम का आयोजन करें और उसमें
मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो जी को आमंत्रित करें। विचार अच्छा है, शायद कोई हल निकल आए। बाबूजी के हौसले बुलंद थे, समाज सेवा का भाव दिल में था। वे निराश नहीं हुए और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए संयुक्त पंजाब व हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो जी को एक कार्यक्रम में आमंत्रित किया। तो आइए देखते हैं इस दृश्य के माध्यम से। आज इस समाज सेवा कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे विशेष प्रसन्नता का अनुभव हुआ। हमारे प्रदेश के लोगों की जन सेवा, सहानुभूति और एक दूसरे व्यक्ति के प्रति जिम्मेदारी ही हमारी पहचान है। सर, एक नेक कार्य के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। नेक कार्य के लिए तो मैं हमेशा हाजिर रहता हूँ। आप हुकुम तो करके देखे साहब। सर, हम एक कॉलेज की स्थापना करना चाहते हैं, जिसके लिए जमीन चाहिए। ठीक है चौधरी साहब, मैं आपको 2 दिन का समय देता हूँ। 2 दिन में आप जितनी जमीन घेर लोगे उतनी आपकी। धन्यवाद सर। हाथ बनाना, साथी हाथ बनाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बनाना, साथी हाथ बनाना, साथी रे, साथी हाथ बनाना, साथी रे, साथी हाथ बनाना, साथी रे। बाबूजी ने मात्र 2 दिनों में शिक्षकों एवं अभिभावकों के सहयोग से 7 एकड़ जमीन का घेराव कर लिया। तो एक बार जोरदार तालियां हमारे पूजनीय बाबूजी के कड़े परिश्रम और मजबूत इरादे के लिए।